Assalamu alaikum. Girls, today we are going to study The Day the Dam Broke. And this chapter is written by James Thurber. So, who was James Thurber? James Thurber is a cartoonist and humorist. What is a cartoonist? Cartoonist वो होते हैं those who always make cartoon. और humorist वो होते हैं those who write funny story. Okay, so he has written many book. Here is the name of the book. ये आप लोग खुद देख लेना नेम ऑफ द बुक, क्या पता एमसीक्यूज में पूछे जाए। अभी हम डायरेक्टली स्टोरी पर आते हैं, डायरेक्टली इस पर आती हूँ। द डे द डैम ब्रोक इज एग्जाम्पल ऑफ थर्बर sardonic एंड अफेक्शनेट व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ओके, ये वाले वर्ड को आप ज़रा फोकस करें, ह्यूमन बिहेवियर। Here, James Thurber is focusing on human behavior and he is telling us about the human behavior. देखो, human being is a impatient. Impatient का क्या मतलब है? बेसब्रा है। अगर ह्यूमन बीइंग को ये बता दें कि उसके लिए आगे खतरा है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, आप सबको पता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू पीपल आर सिटिंग इन द क्लासरूम एंड आई एम टीचिंग इन द क्लासरूम, इफ़ आई सेड टू यू दैट देयर इज़ अ बॉम्ब इन द क्लासरूम, सो हाउ विल यू रिएक्ट? आप कैसे रिएक्ट करेंगे? आप चीखने चलाना स्टार्ट कर देंगे, आप भागना स्टार्ट कर देंगे, एक दूसरे को कुचलना स्टार्ट कर देंगे, मतलब यू विल बी इन अ पैनिक सिचुएशन। आप पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे। सो जेम्स सर्बर इज़ अ ह्यूमरिस्ट। सो यहाँ पे ये ह्यूमन बिहेवियर को फ़नी अंदाज में क्रिटिसाइज कर रहा है। ओके, सरडोनिक का मतलब ही यही है कि आयरनिक वे में बताया, मतलब क्रिटिसाइज करना। ओके, क्रिटिसाइज भी ऐसे किया है, अफेक्शनेट वे में किया है, मतलब ऐसे अंदाज में किया है कि ह्यूमन बीइंग को बुरा भी ना लगे और उसकी फॉलीज बता दी जाए। तो इस वाले चैप्टर में भी ह्यूमन बीइंग की फॉलीज बताई गई है कि हम हमारे अंदर क्या क्या बुराई है, हाउ वी रिएक्ट टू दिस सिचुएशन। ओके, तो इस वाले चैप्टर का नाम ही आप देख लें, द डे द डैम ब्रोक, एक दिन जब डैम टूटा। सो लोगों को जब पता चला होगा कि डैम टूट गया, सो उन्होंने कैसा बिहेव किया होगा। गस, कैन यू इमेजिन दैट बहुत सारे लोग भागना स्टार्ट हो गए होंगे, एक दूसरे को मारना स्टार्ट हो गए होंगे, चीखने चिल्लाना स्टार्ट हो गए होंगे। हम अभी यही सोच रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ होगा। अब ये जो जेम्स सर्वर ने द डे द डैम ब्रोक लिखा है ना, दिस इज़ अ एसे एंड दिस इज़ अ ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब राइटर अपने ही बारे में लिखे ना, वो ऑटोबायोग्राफी होती है। तो उसमें राइटर अपनी फैमिली और अपने बारे में बता रहा है कि हाउ ही वॉज रिएक्टिंग। ओके, ये एक फिक्शन ही है, अनरियल स्टोरी है, कोई रियलिटी इसमें नहीं है, अनरियल स्टोरी है। और ये स्टोरी कब हुई थी? ये 1930 की 13 की बात हो रही है। और ये इंसिडेंट कहाँ हुआ था? इट वाज अकर इन ओहायो। ओके, कोलंबस सिटी है, ओहायो इज़ अ प्लेस नेम। अब आप सोचें 1930 में लोगों को जब पता चला कि डैम हैज़ ब्रोकन, सो क्या हुआ होगा। अब ये राइटर की मेमोरी, राइटर वैसे तो उस वो गुज़र चुका है, इट वाज अ पास। अभी जो राइटर ये लिख रहा है ना, वो पास को नरेट कर रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि ये मेमोरी, माई मेमोरी ऑफ माई फैमिली एंड आई वेंट टू ड्यूरिंग द 1930 फ्लड इन ओहायो, आई वुड ग्लैडली फॉरगेट। ग्लैडली का मतलब खुशी से, फॉरगेट का मतलब भूल जाना। ओके, अब राइटर यहाँ पे कहना चाह रहे हैं 1913 को हमारे साथ जो इंसिडेंट हुआ था, मैं उसको ग्लेडली भूल गया हूँ या भूल सकता हूँ। आगे देखते हैं क्यों वो उसको ग्लेटली भूल रहा है, क्यों खुशी से उसको भूलना चाह रहा है। ऐसी क्या बात हुई राइटर की ज़िंदगी में कि वो अपने पास की एक मेमोरी को भूलना चाह रहा है? क्या है बात है, ज़रा हम देखते हैं। Yet neither the hardship we endure nor the turmoil and confusion we experience can alter my feelings toward native city, state or and city. I am having the fine time, new and wish Columbus were here. If anyone ever wish a city was in hell, was in hell, hell का क्या मतलब होता है? जहन्नुम होता है। hell को यहाँ पे हम फर्ज कर सकते हैं डिफ़िकल्टीज, हम कह सकते हैं। सो राइटर कह रहा है कि 1913 में जो डैम के टूटने की जो सिचुएशन थी ना, इट वाज हेल। वो हेल इस तरह से थी जब सब लोगों ने पैनिक स्टार्ट कर दी थी, सब भाग रहे थे। अब सब भाग रहे थे तो कहाँ भाग रहे थे, हमें आगे पता चलेगा।
It was during that frightful and marvelous afternoon in 1930 when the dam broke. To go up more exact, when everybody in the town thought that the dam broke, we were both ennobled and demoralized by the experience. ओके वो जो एक्सपीरियंस था वो लोगों को क्या कर दिया था, डीमोरलाइज कर दिया था। डीमोरलाइज क्यों किया था हमें आगे पता चलेगा, क्यों ऐसी क्या बात थी कि राइटर अपने पास को खुशी से फॉरगेट करना चाह रहा है और वो जो पास उन लोगों को डीमोरलाइज किया था। सो यहाँ पे राइटर अब आगे अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताने जा रहा है। ग्रैंडफादर का नाम आ रहा है, ये देखो ग्रैंडफादर, मैं क्लिकिंग भी कर रही हूँ। सो हाउ डिड ग्रैंडफादर बिहेव एट दैट सिचुएशन, हमें अभी पता चलेगा। ग्रैंडफादर especially rose to magnificent height, which can never lose their splendor for me, even though his reaction to the flood were based upon a profound misconception. Misconception का मतलब होता है गलत फहमी। आगे मैं पढ़ रही हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगी। Namify that Nathan Bradford Forrest Calvary was a menace we were called upon to face. The only possible means to escape from us to flee the house, and step which grandfather sternly forbade. Forbid का मतलब होता है मना करना, and brandishing his old arm sombre in his hand. Okay, this grandfather belongs to the military. कहाँ से ताल्लुक़ रखता था, मिलिट्री से ताल्लुक़ रखता है उसका ग्रैंडफादर। ओके, एंड ही इज़ वेरी ओल्ड। अब बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है। बहुत ज़्यादा ओल्ड पीपल किस तरह से बिहेव करते हैं, वो अजीब से बिहेव करते हैं, उन्हें कुछ याद भी नहीं रहता। मैं बहुत ज़्यादा ओल्ड स्टेज की बात कर रही हूँ। ओके, आपने शेक्सपियर के स्टेजेस भी नहीं, आप लोग फर्स्ट ईयर के हो, नहीं सेकंड ईयर के हो, आपने 7 एजेस ऑफ मैन भी पढ़े हैं। या सेकंड चाइल्डहुडनेस की बात हो रही है। ओके, ग्रैंडफादर क्या था, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड था। अब उसे कुछ चीज़ें याद नहीं रहती है, वो भूल चुका है कि उसको नहीं पता कि जब डैम टूटता है तो क्या सिचुएशन होती है। और वो मिलिट्री से पास में ताल्लुक़ रखता था, तो उसको ऐसा लग रहा है कि जंग होने जा रही है। यहाँ पर डैम टूट रहा है और उसको ऐसा लग रहा है जंग होने जा रही है। उसने अपने मिलिट्री का कोई भी इक्विपमेंट अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और क्या कह रहा है, लेट द एनिमी लेट द सन कम। ओके, लेट द सन कम का क्या मतलब है, हम यहाँ पे खुद से परसीव कर सकते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है लेट द एनिमी कम, वो कह रहा है एनिमीज़ को आने दो। मतलब ये खुद मिलिट्री से ताल्लुक़ रख रहा है, तो वो समझ रहा है वॉर की सिचुएशन है और दुश्मन आने वाले हैं और ये फाइट करेगा उनके साथ। अब देखो सिचुएशन क्या है, डैम टूट गया, फ्लड आने वाला है। राइटर चाहता है कि हम जल्दी से यहाँ से भाग जाएं और ग्रैंडफादर मान ही नहीं रहा। अब इसको इतना मनाएंगे कि वो भागे, लेकिन ये मानेगा ही नहीं, भागेगा ही नहीं। अब देखो क्या सिचुएशन होगी राइटर के लिए, वो अपने ग्रैंडफादर को कैसे मनाए कि डैम टूट गया और हमें भागना चाहिए। तो हम देखते हैं कैसे मनाएगा। He roared. Meanwhile, the 100 people were streaming by house in wild panic, screaming, "Go east, go east!" अब जब राइटर का ग्रैंडफादर जब स्टर्न था, ही वॉज वेरी रूड एंड उसने मना कर दिया था कि ही वुड नॉट गो आउट। तो बाहर से लोग बहुत ज़्यादा तादाद में जा रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं और हर भागता हुआ शख्स ये कह रहा है गो ईस्ट, गो ईस्ट। अब गो ईस्ट का सब नारा लगा रहे, इट मीन्स कि ईस्ट का जो एरिया था ना वो सेफ था। अब बहुत ही पैनिक हो गया है, ग्रैंडफादर नहीं मान रहा। अब ग्रैंडफादर को कैसे ले जाएंगे ज़रा हम देखते हैं। ओके, वी हैड टू स्टन, स्टन का मतलब बेहोश करना ग्रैंडफादर विद द आयरनिंग बोर्ड। अब राइटर ने क्या किया, ही यूज आयरन बोर्ड, इसने आयरन बोर्ड लिया और ग्रैंडफादर के सर पे मारा। अब ये क्या हो गया, फेंटेड हो गया, बेहोश हो गया। अब इसको उठा के ले जाएंगे। ओके, पहले तो वो बहुत ज़्यादा स्टर्न था, रूड था एंड ही वॉज नॉट अग्री टू गो टू एनी प्लेस। सो राइटर ने क्या यूज़ किया, ही यूज़ आयरन बोर्ड टू मेक हिम फेंट। जब ये फेंट हो जाता है तब इसको उठा के लेकर जाते हैं ईस्ट की तरफ। अब देखते हैं इसको उठाना आसान था या नहीं था। Embedded as we were the inert of the old gentleman, he was taller than 6 feet. इसकी ज़रा देखिए हाइट कितनी थी, he was 6 feet
एंड वेट ऑलमोस्ट 170 पाउंड। अब देखो पाउंड में इसका वेट है और वेट भी अच्छा खासा है, 170 पाउंड उसका वेट है। अब राइटर के लिए बड़ा मुश्किल था उसको उठाना, ऑल्दो कि वो फेंटेड था, अब वो बिल्कुल भी एग्रेसिव बिहेव नहीं कर रहा, लेकिन उसका वेट और उसकी हाइट अच्छी खासी है, तो राइटर कैसे ले गया होगा आप खुद सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वी वर पास इन द फर्स्ट हाफ माइल by practically everybody else in the city. Had grandfather not come to at the corner of Parson Avenue and the town street, we would unconsciously have been taken and engulfed by the roaring water. That is, there have been any roaring water, and later when the panic had died down, people had gone sheepily back to the house, their office, and minimizing the distance they had run and offering various reasons for running. Okay, when the panic died down, ये die down आपको दिख रहा है, मैं क्लिक भी कर रही हूँ। die down का मतलब है कि जब पैनिक डिसअपियर हुई, ख़त्म हुई, तो लोग कहाँ गए, अपने अपने घर वापस गए। देखो स्टोरी जो है ना लास्ट से स्टार्ट हो रही है, पैनिक ख़त्म हो गया, तो राइटर उसके बारे में लिख रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर तो बहुत ज़्यादा स्टर्न थे, आ ही नहीं रहे थे, और जब पैनिक ख़त्म हुई तो सारे लोग क्या हो गए, अपने अपने घर वापस लौट गए। इसका मतलब कि इट वॉज अ रूमर दैट वुड स्प्रेड अराउंड द सिटी। रूमर आप लोग समझते हो, रूमर क्या होता है, अफवाह। एक अफवाह हो रही थी कि डैम टूट गया, इसलिए तो ये फ़नी स्टोरी है, और इसीलिए ही इज़ प्रेजेंटिंग द ह्यूमन बिहेवियर दैट ह्यूमन इज़ इम्पेशेंट। आगे देखते हैं, जब वो अपने घर जाते हैं तो फिर क्या होता है। City engineer pointed out that even if the dam had broken, the water level would not have risen more than 2 additional inches. अब देखो फर्ज करो कि अगर डैम टूट भी जाता, वैसे तो उस दिन डैम टूटा नहीं था, अगर टूट भी जाता ना, तो इंजीनियर्स के मुताबिक वाटर लेवल इतना हाई होता ही नहीं, लोगों को खतरा था ही नहीं, लेकिन तो भी सब भाग रहे हैं। अब देखो आप लोग के पास एक छोटा सा बॉम्ब फेंक दिया जाए, छोटा सा बॉम्ब जिससे बच्चे खेलते हैं, और मैं सिर्फ ये आपको परसीव कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा बॉम्ब है आपके पास, आपकी क्लासरूम में बहुत बड़ा बॉम्ब है, तो आप भी ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे ही डे द डैम ब्लॉक में पीपल्स बिहेव कर रहे थे। तो ह्यूमन बिहेवियर इम्पेशन है, ह्यूमन बिहेवियर बहुत ही, वो लोगों की सुनता ही नहीं है, खुद से इन्वेस्टिगेट नहीं करता। जब उसके दिमाग में डाल दिया जाए ना रूमर, तो वो उसी को ही फॉलो करने लग जाता है। तो जेम्स सर्वे यहाँ पे हम लोगों की बुराइयाँ बता रहे हैं कि ह्यूमन को रैशनल होना चाहिए, वाइस होना चाहिए, हर चीज़ की फर्स्ट दे शुड इन्वेस्टिगेट। हमें कुछ भी रिएक्ट करने से पहले इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अब देखते हैं पैनिक स्टार्ट कैसे हुई, किसने ये रूमर फैलाया। अब देखते हैं, बड़े मज़े का है, रूमर कैसे फैला था, ये बड़े मज़े का है। हम देखते हैं किसने ये रूमर। अच्छा, ये जो ये वाला पैराग्राफ आपको दिख रहा है ना, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें भी यही बात बता रहे हैं कि अगर वाटर लेवल इतना था नहीं, लेकिन लोगों ने पैनिक खुद से स्टार्ट कर दी। हम डायरेक्टली ये वाले हिस्से पर चलो आ जाते हैं। The fact that we were as safe as a kitten under the cook stove did not, however, assuage। और ये वाले पैराग्राफ को ना मैं खुद से समराइज कर देती हूँ। अब देखो सिचुएशन ऐसी थी ना कि लोग अपनी वाइफ, ये देखो मैं क्लिक भी कर रही हूँ, वाइफ को भी छोड़ के भाग रहे थे। इवन जो चूल्हा भी था ना उसको भी चालू करके भाग गए थे, लोग अपनी दुकानें छोड़ के भाग गए थे। इतनी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है। आप देखें वाइफ, लोग अपनी वाइफ को भी छोड़ के भाग रहे हैं जब ये पैनिक हुई थी, लेकिन सबको ये नहीं पता था दे आर सेफ। वो सेफ थे ना, डैम टूटा था, और अगर टूट भी जाता ना तो वाटर लेवल इतना हाई नहीं होता, लोगों के मरने के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन तो भी लोगों ने पैनिक स्टार्ट की थी। ओके, मैं डायरेक्टली इस वाले पार्ट पे आती हूँ, क्योंकि ये चैप्टर है ना लिटिल बिट बोरिंग। अगर मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगी ना, यू विल गेट कन्फ्यूज एंड यू विल गेट बोर एज वेल। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये बड़े मज़े का है कि हाउ डिड पैनिक स्टार्ट, पैनिक कैसे स्टार्ट हुई थी। मैं यहाँ से पढ़ने जा रही हूँ, ये बड़े मज़े का, ध्यान से सुनना। द कोलम्बस ओहायो ब्रोकन डैम रूमर बिगैन एज आई रिकॉल इट अबाउट द नून। कब हुई थी, 12 मार्च को हुई थी, याद रखना, 1930 को।
और कहाँ हुई थी? हाई स्ट्रीट में हुई थी। ये भी याद रखना है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। The man cannon of the tread was loud with the placid hum of the business and buzzing of the placid businessman arguing computing। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ क्योंकि ये भी थोड़ा सा बोरिंग है। ये जो डे द डैम ब्रोक की कहानी कब हुई थी? 12 मार्च 1913 को हुई थी। और कहाँ हुई थी? ओ हाई स्ट्रीट में हुई थी। लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। कोई कंप्यूटिंग कर रहा है, कंप्यूटिंग का मतलब है काउंटिंग करना। वेल्डिंग कर रहा है, वेल्डिंग तो आपको पता है ऑफरिंग, किसी को ऑफर करना, रिफ्यूजिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, सब अपने अपने काम में। आप ये समझे सब अपने अपने काम में बिजी है। लेकिन एकदम से क्या हुआ? जो ये रूमर स्प्रेड हुआ, एकदम से क्या हुआ? ज़रा यहाँ पे आते हैं, ये वाली लाइन पे। somebody else began to run। Okay, यहाँ से पढ़ियो। Suddenly somebody begins to run. It may be that he had simply remembered all the moment and engagement to meet his wife। अब देखो, एक आदमी ने, वो इतना तेज़ी से रोड पर भाग रहा था। वो तेज़ी से क्यों भाग रहा था? क्योंकि उसको अपनी वाइफ से मिलना था। ओके, अपनी वाइफ से क्यों मिलना था? For he was now frightfully late। It was that he ran east on the broad street, probably toward the Miramore restaurant, a favorite place for a man to meet his wife। अब पैनिक कैसे स्टार्ट हुई? बड़े मज़े का है। देखो, एक आदमी भागना स्टार्ट करता है। क्यों भागना स्टार्ट करता है? बिकॉज ही वॉन्टेड टू मीट हिज वाइफ एट द मैरामट रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में बस अपनी वाइफ से मिलना चाहता था। अब ये आदमी के पीछे एक और आदमी भागता है। यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। somebody else begins to run, perhaps a news boy। अब वही आदमी जो कि अपनी वाइफ से मिलने जा रहा है, इसके पीछे न्यूज़ बॉय। अब न्यूज़ बॉय तो ऐसे ही एवं ही भाग रहा है, क्या पता अपने न्यूज़पेपर बेच रहा हो। ओके, हम देखते हैं क्या होता है ये न्यूज़ बॉय के साथ। Perhaps a newsboy in a high spread, another man, a portly gentleman of the affair। अब इसके पीछे एक तीसरा आदमी भी भाग रहा है। पोर्टली का मतलब है फैट, फैट का मतलब है बहुत मोटा आदमी। ऑफ अफेयर ब्रॉक इनटू द ट्रॉट इनसाइड ऑफ द 10 मिनट। अब देखो 10 मिनट के अंदर, पहले तो 3 लोग भाग रहे हैं, लेकिन 10 मिनट के अंदर ये लोग बढ़ते जाते हैं पीछे। पहले 3 लोग थे, आहिस्ते आहिस्ते लोग बढ़ते गए। ओके, 10 मिनट्स के अंदर बढ़ते गए। एवरीबडी on the high street from Union Depot to the courthouse was running। A loud murmur gradually crystallized into the dread word damn। अब किसी ने, सब भागना ऐसे ही भाग रहे हैं सब, मतलब 10 मिनट में समझ लो 20 लोग भाग रहे हैं। अब 20 लोगों के दरमियान किसी ने डैम का वर्ड यूज़ किया। बस डैम बोला था और कुछ नहीं बोला था, सिर्फ डैम बोला था। यहाँ पे देखो डैम। अब इस डैम से क्या बन गया? द डैम हैज़ ब्रोकन। Okay, the dam has broken. The fear was put into the world by the little old lady। मामला किसने खराब किया? मामला खराब करने वाली थी ये ओल्ड लेडी। इसने बोला the dam has broken। अदरवाइज सारी सिचुएशन सही थी, काम थी। In the electric and the traffic cop or by the small boy, nobody knows who nor does it नाउ रेली नोन। अब देखो, ये ओल्ड लेडी का भी नहीं पता क्या इसने चिल्लाया, क्या पता इलेक्ट्रिक ने या तो ट्रैफिक कॉप ने या तो स्मॉल बॉय ने। इन सब में से किसी एक ने कहा द डैम हैज़ ब्रोकन। हमें अभी भी नहीं पता ये किसने बोला है। ये इन चारों में से किसी एक ने बोला द डैम हैज़ ब्रोकन। नोबडी नोज दैट हु एंड नॉर डज इट रियली मैटर। 2000 peoples were abruptly in a full flight go east was a cry that aroused। अब देखो 10 मिनट के अंदर, पहले तो 3 लोग भाग रहे थे, 10 मिनट के बाद कितने लोग भागना स्टार्ट हुए? 2000 पीपल्स भागना स्टार्ट हुए। और सब कहाँ भाग रहे थे? दे वर रनिंग टूवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि ईस्ट जो था सेफ था। ओके, ईस्ट अवे फ्रॉम द रिवर। ईस्ट जो था वो दूर था रिवर से। ईस्ट टू सेफ्टी, गो ईस्ट, गो ईस्ट, गो ईस्ट। अब देखो स्टोरी क्या थी। 1930 में 12 मार्च को 3 लोग भागते हैं। फर्स्ट एक आदमी जो अपनी वाइफ से मिलने जाता है, सेकंड न्यूज़ बॉय, और थर्ड ऐसे ही आदमी भाग रहा है। उसके पीछे किसी ने, या तो ओल्ड लेडी ने, या तो कॉप ने, या तो छोटे से बेबी ने, या तो किसी एक ने
किसी ने बोला द डैम हैज़ ब्रोकन, तो 2000 लोग जो थे वो भागना स्टार्ट हो जाते हैं। दे डिड नॉट इन्वेस्टिगेट अबाउट द सिचुएशन। हम ये भी तो कर सकते थे, बीच रास्ते में रुक कर पूछें हम क्यों भाग रहे हैं, भाई हम क्यों भाग रहे हैं, बस भाग ही जा रहे हैं, लोग भागे ही जा रहे हैं। सिर्फ किसी ने ये बोला द डैम हैज़ ब्रोकन। देखो कितनी सिली सी स्टोरी है, और ह्यूमन बिहेवियर सच में ऐसा ही है, हम ऐसा कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ तक अपने लेक्चर को रखते हैं, फर्दर मोर हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।